Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about playing with number in chapter 3 exercise 3.7 grade 6. In the last video I covered exercise 3.6. So now let's get into the video. So question number 1 says Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Okay, so क्या कह रहा है? रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइज़र ऑफ वेट 75 kg. फर्स्ट बैग का वेट कितना है 75 kg एंड अनदर बैग का कितना है 69 kg. ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट. क्या निकाले हमने? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. ओके, सो वेट ऑफ 2 bags ऑफ फर्टिलाइज़र 75 kg एंड 69 kg. मैक्सिमम वेट कैसे निकालेंगे? HC ऑफ 2 बैग वेट्स. ओके, तो पहले हम इसका 75 का वो निकालते हैं, फैक्टर क्या है. ठीक है, सो 75 का फैक्टर क्या होगा? ये 3 पे जाएगा. ठीक है, तो 25 आ गया. राइट, तो 25 किससे डिविजिबल होगा? 5 से. 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25. तो ये 5 के टेबल पे जाएगा. 1 आ गया. 5 1 जा 5. ओके, अब हम निकालते हैं 69 का. राइट, 69 किस पे जाएगा? 3 के टेबल पे. 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6. 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9. ओके, तो 23 क्या है? प्राइम नंबर, तो ये अपने टेबल पे जाएगा. राइट, अब 75 के फैक्टर क्या हैं? 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5. ओके, एंड 69 का फैक्टर क्या है? 3 टाइम्स 23. HCF क्या कैसे निकलता है? इन दोनों नंबर में क्या हो? कॉमन फैक्टर हो. तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 3. सो HCF क्या हुआ? 3. ओके, so 3 kg is the maximum value of weight can measure the weight of the fertilizer exact number of time. तो आंसर क्या हो हमारा? The required maximum value of weight is equal to 3 kg. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. So question number 2 says 3 boys steps off together from the same spot. Okay, their stop measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो वो क्या कह रहा है? 3 boys steps off together from the same spot. Okay, so their stop measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter. So हमें बताना क्या? What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. उसके लिए हमें क्या करना है? पहले लिखते हैं हम first boy stop measure 63 centimeter. Okay, so second boy stop measure is equal to 70 centimeter and third boy stop measure is equal to 77 centimeter. ओके, ये नंबर हमें यहाँ गिवन है. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? इनका पहले LCM. सो वी टेक अ LCM 63, 70 एंड 77. ओके, सो पहले हम इसको 2 से करते हैं. ठीक है, 63 तो ऐसे ही रहेगा, या इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 35. राइट, एंड 77. अब ये जाएगा 3 के टेबल पे. 63 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा. ओके, 35 एंड 77. फिर से हम इसको 3 के टेबल से करेंगे. 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21.
35 एंड 77। अब ये किस पे जाएगा, 5 के टेबल पे, ठीक है। 5 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 35 एंड 77 हम ऐसे ही उतारेंगे, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, 7 के टेबल पे, 1 1 एंड 11, ओके। 11 प्राइम नंबर है तो ये भी क्या अपने टेबल पे जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या है हमारा, 2 3 2 टाइम्स है, 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11, ठीक है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 6 3 18 8 90 एंड 6930, ठीक है। तो अब हमें ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो दैट ऑल कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये, ठीक है। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, इतना। तो आंसर क्या हुआ हमारा, 6930, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लेंथ breadth and height of a room are 825 centimeter and 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, लेंथ दे रखी है हमें एक रूम की, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप which can measure the 3 dimension of the room exactly, okay। तो हम पहले लिखते हैं लेंथ कितनी दे रखी है रूम की, लेंथ ऑफ अ रूम कितनी दे रखी है, 825 सेंटीमीटर, ओके। एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें रूम की, 675 सेंटीमीटर, ओके। और वेट, वेट हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ अ रूम 450 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इनके फैक्टर निकालते हैं, 825 का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। 805 अब ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 7 21 एंड 3 5 15, ओके। अब ये 5 है, यहाँ 5 के टेबल पे जाएगा, 55 आ गया, ठीक है। अब ये 5 के टेबल पे जाएगा, 11 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम 675 के निकालेंगे, ओके। 3 के टेबल पे जाएगा, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, 3 टाइम 2 6 1 रिमाइंडर बचा, 3 5 15, ओके। अब फिर 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21 एंड 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। अब फिर ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 टाइम्स 2 6 1 रिमाइंडर बचा, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, ओके। तो ये आ गया। अब ऐसे ही हम इसका निकालते हैं 450 का, ठीक है। अब 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 225, 3 के टेबल पे जाएगा 75, फिर 3 के टेबल पे जाएगा 25 आ जाएगा, अब 5 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इनका HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकलता है, पहले तो हम इनके फैक्टर लिखते हैं, राइट, ठीक है। ये 825 के होंगे, 675 के क्या होंगे, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ओके। 450 के क्या होंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ओके। HCF कैसे निकाल लेंगे, जो तीनों में कॉमन नंबर हो, ठीक है। तीनों में कॉमन नंबर क्या है, एक तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, ठीक है। एक तो कॉमन नंबर क्या हो गया, 3 एंड अनदर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ओके, ठीक है। और कौन सा नंबर है, 5, अगेन 5 है, ठीक है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी अगेन 5, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 5 15, 15 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 75। तो आंसर क्या हमारा हो गया, तो 75 सेंटीमीटर, ओके। तो रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप कौन सी होगी, 75 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 says determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12, okay। So first we taking the LCM of 6, 8 and 12,
ओके, पहले हम 6, 8 और 12 का क्या लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तीनों को, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, सो 2 से 1 3, अब किस पे जाएगा 3 के टेबल पे, 3 1 जा 3, ओके। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल टू 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 1 टाइम है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, 8 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 24, ओके। सो all the multiples of 24 will also be divisible by 6, 8 and 12, okay। and हमें अब बताना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100, ओके। जो ये 100 आया, 100 को इस 100 को स्मॉल डिजिट को हम, जो हमारा एलसीएम आया 24, उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ओके। तो हमने इसको डिवाइड करते हैं 100 को 24 से, तो ये 4 पे जाएगा, 24 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 96, राइट। अब इसको हमने 10 बनाया, 10 में से यहाँ 9 लेफ्ट हो गया, ठीक है, 10 बन गया, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ रिमाइंडर आ गया 4, इट्स मीन ये क्या है डिविजिबल नहीं है 24 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 100 है, 100 इज इक्वल 100 को 4 में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, एंड जो ये 24 है उसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, ओके। क्या करेंगे हम, ये 100 है, जो 100 में से हम क्या करेंगे 4 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और फिर 24 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ओके। अब 100 में से 4 गए 96 प्लस 24 इज इक्वल टू 120, ओके। अब हम 120 देखते हैं कि 120 24 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा क्या नहीं, तो हम यहाँ करके देखते हैं, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 24, तो ये 8 पे जाएगा, तो ये 24 किससे डिवाइड होएगा 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 पे 120 आ गया, इट्स मीन ये 120 क्या है 24 से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120, ठीक है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या था हमारा इसमें 24, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया हमारा 24। अब इसमें हमें बता रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बताना है, हमने 100 है, ठीक है। अब 100 को हमने एलसीएम निकाला था उसमें से 24 से डिविजिबल करना है, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है, इसमें ये 100 क्या है 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 100 में से हम -4 करेंगे, ठीक है, एंड देन प्लस करेंगे 24, ठीक है। तो 120 आ गया। अब 120 को हम चेक करते हैं 24 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 5 पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं आया, इट्स मीन 120 क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकालेंगे, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। पहले हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम 8, 10 और 12 का, राइट। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, अगेन 2 पे जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, राइट। अब 2 5 3 से करेंगे, 3 का 1 आ गया, फिर किस पे करते हैं हम 5 से, ठीक है। अभी हमें ये एलसीएम आ गया, एलसीएम निकालते हैं हम इनका, ठीक है। एलसीएम 2 कितनी बार है 3 टाइम, राइट, एंड 3 1 टाइम एंड 5 1 टाइम, ठीक है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इजी करने के लिए हम कर लेते हैं 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 आ गया, ठीक है। 10 को 2 से करते हैं 20, 20 को 2 से करेंगे 40, 40 को 3 से करेंगे 120, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, क्या होता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999,
ओके। अब ये 999 को हम 120 से क्या करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि ये इसका डिविजिबल है क्या नहीं है। ओके, 999 तो 120 120 आ गया, 120 टाइम्स 9 करेंगे तो 1080 आएगा, तो नहीं आएगा। 8 पे करते हैं तो ये आ जाएगा 960। ओके, 969 आ गया एंड 9 में से 6 गए 39। अब ये क्या है, 39 आ गया, रिमाइंडर आ रहा है, इट्स मीन ये क्या है, 120 का डिविजिबल नहीं है। ओके, अब ये जो 960 है, 960 ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 120 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 120 टाइम्स 8 क्या है, 960 है ना, तो इट्स मीन हमारा आंसर क्या होगा, 960। ओके, अंडरस्टैंड। तो आंसर क्या हमारा आएगा, 960। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ दे चेंज एट 7 AM एंड व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन। ठीक है, समझ आई स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मैं दोबारा बताती हूँ। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। ओके, सो इफ दे चेंज एट 7 AM, ओके, इफ दे चेंज 7 AM एट व्हाट विल बी दे चेंज अगेन। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, अगेन इसका क्या निकालना है, 48, 72, 108 एलसीएम निकालते हैं, राइट। अगेन सो 2 टाइम्स 2 4 24 आ गया, ये 36 आ गया, 54। ओके, 2 से डिवाइड किया, फिर अगेन 2 से करते हैं, 1 2 12 18 एंड ये 54 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स 6 इक्वल टू 12, 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 19 एंड 27। फिर 2 के टेबल पे करते हैं, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 9 27। 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 3 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 27। 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। ओके, 3 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हुआ इसका, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16, 3 टाइम्स 432। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारा, 400। ठीक है, अब ये तक ये क्या था हमारा रिक्वायर्ड टाइम, ये किस में निकाला है हमने, सेकंड में, क्योंकि सेकंड है ना ये यहाँ पे, तो इसके पीछे हम लिखेंगे सेकंड्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम्स क्या हुआ हमारे पास, 432 सेकेंड। इसको अब हम मिनट्स में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको मिनट्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 7 मिनट्स ओके एंड 12 सेकेंड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, so in this video I covered the question first to 6. So for the next question click the I tab so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.